लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये मेरा जो संगठन है, उसके माध्यम से हमने बाबा को चैलेंज किया कि भाई आपके पास में चमत्कार करने की क्षमता है, ऐसा आप दावा करते हो। अपने आप आपको लोगों के नाम पता चलते हैं, पिताजी का नाम पता चलता है, उनकी उम्र पता चलती है, तो आप इस बात को सिद्ध कीजिए। उन्होंने जो 5 दावे किए थे कि हम घर की सब चीज़ें बताते हैं, फ़ोन नंबर्स बताते हैं, किसी का भी मोबाइल नंबर बताते हैं, तो हमने ये उनमें से ही उनके जो दावे थे, जो ऑलरेडी 8 तारीख को उन्होंने किए थे, उन दावे के आधार पर हमने एक चुनौती की प्रक्रिया तैयार की जो हमारी 40 सालों से चलती आई है कि भाई आप ये सिद्ध करिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर पत्रकारों के आगे। पत्रकार संघ में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, पत्रकारों के आगे ये चुनौती होगी। ऐन वक्त पर हम आपको 10 लोग देंगे, इस 10 लोगों के आपको नाम बताने हैं, पिताजी का नाम बताना है, उनकी उम्र बतानी है, उनके फ़ोन नंबर्स बताने हैं। अगर ये आप 90% भी करेक्ट बताते हो तो आपको हम मानेंगे कि आप में कहीं सही में कोई शक्ति है। इस ढंग की चुनौती लिखित फॉर्म में हमने तैयार की, वो पत्रकारों को दी गई, पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बांटी गई। उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही महाराज जी गांव छोड़कर चले गए थे। फिर अंबेडकर, फुले से लेकर सबके विचारों से मैं परिचित रहा हूं, इसके बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम रहे, तो ये विषय बहुत महत्व का है। इसमें हजारों लोगों का बहुत नुकसान होता है, मेरे खुद की फैमिली का बहुत इसमें नुकसान हुआ। मैं खुद देहात से आया हूँ, इसमें कितने लोगों का नुकसान होता है मुझे मालूम था। और इसलिए जो बात मुझे अभी पता चली है, तो कम से कम लोगों का ये नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बातें मैं लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए मैंने सभी प्रकार की नौकरियां छोड़कर पूरी तरह से 1982 में इस काम की शुरुआत की। बीते कुछ वक्त में भारत में अलग अलग हिस्सों में तमाम बाबा निकल के आए हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, अंधविश्वास की बातें हो रही हैं। एक इसी में से बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री। लेकिन जब वो मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, तो उनको श्याम मानव नाम के शख्स ने चुनौती दी थी। बड़ा विवाद हुआ था और आखिरकार धीरेंद्र शास्त्री को महाराष्ट्र से भागना पड़ा था। हम दिल्ली में हैं, श्याम मानव जी हमारे साथ हैं और ये इत्तेफाक है कि धीरेंद्र शास्त्री भी दिल्ली में हैं। श्याम मानव जी का मैं परिचय कराऊँ। ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो कि एक अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है, 1982 से उसके अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र में जो कानून बना था इसके खिलाफ, उसको बनाने में, ड्राफ्ट करने में और वो किस तरीके से कानून काम करेगा, उसमें इनकी बहुत भूमिका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दलित दस्तक पे। 1982 से काम कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र की जो भी घटना है, वो ताज़ी घटना, उसका काफ़ी जिक्र हुआ। जो धीरेंद्र शास्त्री गए थे, आपने चुनौती दी थी, क्या चुनौती थी आपकी, क्या हुआ था? धीरेंद्र शास्त्री जी जो भी अपना काम करते हैं, उनका जो दिव्य दरबार लगता है, नागपुर में 2 चीज़ें अनाउंस हुई थी कि वो रामकथा कहने वाले हैं, तो उसका तो हमने स्वागत ही किया था, अच्छी बात है। एक ज़माने में मैं खुद रामकथा बच्चों को सुनाता था, लेकिन उसके साथ में उनका दिव्य दरबार लगने वाला था। तब मैं इंडियन साइंस कांग्रेस के बहाने नागपुर आया था और काफ़ी लोगों ने मेरे ध्यान में लाकर दिया कि ये धीरेंद्र शास्त्री नाम के गृहस्थ है, इनका दिव्य दरबार लगता है, उसमें वो जादू टोना, मंत्र तंत्र, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। खास कर जिनके शरीर में भूत आता है, वो भूत उतारने के लिए, या फिर किसी को जादू टोना हुआ, किसी को टोटका हुआ, ऐसा कहते हैं, उनके नाम भी उजागर करते हैं। फिर बीमारियां ठीक करने का या फिर बीमारियों को शिनाख्त करने का, डायग्नोसिस करने का दावा करते हैं और चमत्कार का खास कर दावा करते हैं कि जैसे कि उनको अपने आप सब पता चल जाता है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, अमुक है, तमुक है। तो मेरे टीम को मैंने भिड़ा दिया कि भाई जो भी धीरेंद्र शास्त्री के जो भी आज तक के उपलब्ध वीडियोज़ है वो देखिए। तो वो सब देखने के बाद में उन्होंने सब चीज़ें निकाली, मैंने भी उसमें ध्यान दिया और हमारे ध्यान में आया कि इसमें काफ़ी कानून का उल्लंघन होता है। 3 तारीख को मैं वहाँ गया था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए, 8 तारीख को उनका दिव्य दरबार था, तो 8 तारीख तक हम रुके रहे कि 8 तारीख को वो क्या करते हैं देखे। 8 तारीख को दिव्य दरबार में उन्होंने वही बातें की जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ था। अब कानून 2 तरीके का उल्लंघन उन्होंने किया था। एक पहले जादू टोना विरोधी कानून, जो महाराष्ट्र का कानून है, जिसका हर शब्द फाइनल करने में मेरा हिस्सा रहा है और जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक जो बॉडी बनी है महाराष्ट्र में, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति मराठी में कहा जाता है, उस समिति का मैं सह अध्यक्ष हूँ। गवर्नमेंट की ये बॉडी है, अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं। तो ये बॉडी के आधार पर
मेरे अधिकार में मैंने पुलिस को कंप्लेंट की कि ये यहाँ उल्लंघन होता है और ये कानून बहुत कड़ा है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और कम से कम इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है वो 6 माह का कारावास का प्रावधान है। 6 माह से लेकर तो 7 साल की इसमें सजा हो सकती है और 5,000 से 50,000 रुपये दंड का प्रावधान है। साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, वो भी इसको लागू होता था। तो मैंने लिखित फॉर्म में पुलिस को कंप्लेंट दी कि ये कानून इनको लागू होता है, यहाँ इन्होंने इसका उल्लंघन किया है और अपने एक्शन लेनी चाहिए। ये मैंने अपने गवर्नमेंट के जो मुझे अधिकार था उसके आधार पर मैंने ये उनको पुलिस को कहा था। लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये मेरा जो संगठन है, उसके माध्यम से हमने बाबा को चैलेंज किया कि भाई आपके पास में चमत्कार करने की क्षमता है, ऐसा आप दावा करते हो, अपने आप आपको लोगों के नाम पता चलते हैं, पिताजी का नाम पता चलता है, उनकी उम्र पता चलती है, तो आप इस बात को सिद्ध कीजिए। उन्होंने जो 5 दावे किए थे कि हम घर की सब चीज़ें बताते हैं, फ़ोन नंबर्स बताते हैं, किसी का भी मोबाइल नंबर बताते हैं, तो हमने ये उनमें से ही उनके जो दावे थे जो ऑलरेडी 8 तारीख को उन्होंने किए थे, उन दावे के आधार पर हमने एक चुनौती की प्रक्रिया तैयार की जो हमारी 40 सालों से चलती आई है कि भाई आप ये सिद्ध करिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर पत्रकारों के आगे। पत्रकार संघ में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, पत्रकारों के आगे ये चुनौती होगी। ऐन वक्त पर हम आपको 10 लोग देंगे, इस 10 लोगों के आपको नाम बताने हैं, पिताजी का नाम बताना है, उनकी उम्र बतानी है, उनके फ़ोन नंबर्स बताने हैं। अगर ये आप 90% भी करेक्ट बताते हो तो आपको हम मानेंगे कि आप में कहीं सही में कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो। और फिर हमारे 30 लाख रुपए का जो प्राइज़ है हमारा इतने सालों से, वो प्राइज़ हम आपको देंगे। इस ढंग की चुनौती लिखित फॉर्म में हमने तैयार की, वो पत्रकारों को दी गई, पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बांटी गई। उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही महाराज जी गांव छोड़कर चले गए थे। फिर हमको भी पता नहीं था, हमेशा का हमारा इसी ढंग से काम चलता है, लेकिन उसको मीडिया ने बहुत उठाया और बाद में वो पूरे चर्चा का विषय बना। हालांकि इसका आयोजन जो किया था, ये आयोजन में वहाँ के स्थानिक लोगों ने जो आयोजन किया था उसमें कुछ एमएलएज भी शामिल थे। तो देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र के तब के अब के उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है और नागपुर के पालक मंत्री है, वो भी शरीक हुए थे। तो नेचुरली मुझे पता था कि पुलिस के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कानून के तहत तो गुनाह होता है, तो इसलिए वो काम करेंगे। क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं 40 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने कानून का उल्लंघन किया और महाराष्ट्र के पुलिस ने एक्शन नहीं ली, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन इस बार हुआ। इस बार हुआ। आपने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था कि कानून कार्रवाई ना हो। पुलिस स्थिति कितनी चिंताजनक है कि सत्ता का सहयोग चिंताजनक है। मैं इसीलिए पुराने उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर पुरानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तब भी मैंने ये अनुभव नहीं किया, लेकिन ये बीजेपी की जो नई गवर्नमेंट आई, हालांकि देवेंद्र फडणवीस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पहचान के हैं, उनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है, लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ कि जिस कानून को उन्होंने सम्मत किया है, जिस कानून की बारीकियाँ वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, खुद बहुत अच्छे वकील है, और उनकी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और उनको इस बात का पता नहीं है, इस बात पर मेरा विश्वास नहीं है। यानी उन्होंने ठान लिया है कि लोग ठगे गए तो भी चलेगा, लेकिन हमको इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत गंभीर चीज़ है। और महाराष्ट्र के लिए तो ये इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र कहा जाता है, फुले शाहू आंबेडकर परंपरा का महाराष्ट्र कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, इन संत परंपरा भी बहुत प्रोग्रेसिव परंपरा है, उनका महाराष्ट्र कहा जाता है। और इस महाराष्ट्र में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला, भौंडे चमत्कारों का दावा करने वाला व्यक्ति, उसका समर्थन किया जाता है और उसको खुली छूट दी जाती है। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। आप जर्नलिस्ट रहे हैं, तमाम अखबारों में काम किया, तकरीबन 2 दशक तक आपका एक जुड़ाव रहा है। आज के वक्त में जिस तरीके से सरकारें, आप खुद कह रहे हैं कि बढ़ा रही हैं इन चीज़ों को, तो ऐसी कौन सी वजह है कि अंधविश्वास को और धर्म के बहाने जो सत्ता हासिल करने की कोशिश चल रही है, वो जो समाज के बीच में जो परिवर्तन आया है और सत्ता भी इस तरीके से आगे बढ़ा रही है, वो स्थिति कितनी खतरनाक है? 90 के बाद में पत्रकारिता बदलनी शुरू हुई। 1990 के बाद में जब स्वतंत्र टीवी आया,
जब दूरदर्शन था तो दूरदर्शन के सीरियल हमने बदल डाले थे, क्योंकि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले थे। और हम जैसे एक छोटे लोग मुंबई में कोशिश करते हैं और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली, वितरित होने वाली ये सीरियल बदली जाती है और दूसरा आगे का, जैसे होनी अनहोनी नाम की सीरियल थी, उसके आखिरी के 4 एपिसोड बदले गए थे और बाकी के 13 एपिसोड आगे के उन्होंने रद्द कर दिए, वो नहीं हुए बाद में। तो यहाँ तक दूरदर्शन सम्मान रखता था, क्योंकि दूरदर्शन एक सरकारी तंत्र का हिस्सा था और उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन जब टीवी स्वतंत्र बना तो जो सुबह से शाम तक 93-94 से जो शुरू हुआ बाद में, बाप रे, सुबह से लेकर शाम तक धर्म के नाम पर अंधविश्वास को पेलना शुरू हुआ। यानी अंधविश्वास को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना शुरू हुआ और धीरे धीरे यही परिणाम फिर प्रिंट मीडिया पर हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 94 के बाद में खास कर जो पत्रकारिता का पूरा तंत्र ही बदलते गया है। जो हमने जर्नलिज्म में पढ़ा है, जर्नलिज्म में पढ़ाया है, उस ढंग की कोई भी बात अभी बची नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में जो चल रहा है वो पत्रकारिता है नहीं है, इसके बारे में सभी बहस करते हैं। और मैं उस पीढ़ी का हूँ, उस जनरेशन का हूँ कि जो पत्रकारिता को बहुत महत्व देते थे। और महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि महाराष्ट्र के सभी समाज सुधारक जितने रहे सभी पत्रकार थे। जी 1982 में आपने फॉर्म किया, शुरू किया ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। तब से लेकर 4 दशक बीत गए। इस 4 दशक में क्या क्या किया आपके संगठन ने? एक सवाल और भी है कि आपने क्यों चुना इस काम को, कि इस काम को करना जरूरी है? जी, पहली बात तो ये है कि मुझे इस काम का इतना महत्व क्यों लगा। मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। पूरे देश में अलग अलग विषयों पर भाषण देखने के लिए घूमता था। बीच में इमरजेंसी आई, जेल में गया, बाद में सब वो प्रोसेस चलते रही। कॉलेज में अध्यापक रहा। लेकिन मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था। अलग अलग विषयों का बहुत अध्ययन था, लोगों के सामने बात रखता था, पत्रकार था, उसके जरिए मैं लिखता था, तरुण भारत में था तब। लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र के परिणाम आप पर होने हैं नहीं होने वो आप पर डिपेंड होता है, उसके कोई परिणाम नहीं हो सकते हैं। या फिर इस दुनिया में ज्योतिष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सभी फिनोमेना झूठे होते हैं। या फिर किसी भी व्यक्ति में कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ये बातें मुझे मालूम नहीं थी। मुझे खुद भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था, मंत्र तंत्र को बहुत डरता था, मुझे खुद चमत्कारों की सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उसका प्रवासी था। मुझे सभी क्षमताएं प्राप्त करनी थी, क्योंकि उन पर विश्वास था उन दिनों में, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। तो मेरी आस्था थी। जब मैं पत्रकारिता में किर्लोस्कर प्रेस में गया तब इन नए विचारों का मुझे परिचय हुआ और इस क्षेत्र में विज्ञान ने ऑलरेडी संशोधन के इस बात का पता चला। तो मुझ में जो बदलाव हुआ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको पूरे देश के बड़े बड़े लोगों को सुनने का अवसर है, विनोबा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इन गांधी के साथ में मेरा संपर्क नहीं रहा, लेकिन इन विचारों से परिचय रहा। अंबेडकर, फुले से लेकर सबके विचारों से मैं परिचित रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम रहे। तो ये विषय बहुत महत्व का है। इसमें हजारों लोगों का बहुत नुकसान होता है। मेरे खुद की फैमिली का बहुत इसमें नुकसान हुआ। मैं खुद देहात से आया हूँ, इसमें कितने लोगों का नुकसान होता है मुझे मालूम था। और इसलिए जो बात मुझे अभी पता चली है, तो कम से कम लोगों का यह नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बातें मैं लोगों तक पहुँचानी चाहिए। इसलिए मैंने सभी प्रकार की नौकरियाँ छोड़कर पूरी तरह से 1982 में इस काम की शुरुआत की। उसके पीछे का एक बेसिक कारण था कि अंधविश्वास दूर करने का मतलब ही साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का मतलब ही अंधविश्वास को दूर करना है। और सभी परिवर्तन का ये बेस है। हमें अगर स्त्री मुक्ति करनी है तो भी हमको अंधविश्वास दूर करना पड़ता है। जाति के खिलाफ काम करना है, सभी इंसान को इंसान कर कर महत्व देना है, तो भी हमको अंधविश्वास दूर करना पड़ता है। गरीबी और अमीरी में फ़र्क कम करना है, तो भी हमको अंधविश्वास के खिलाफ काम करना पड़ता है। तो ये सभी परिवर्तन का बेस है। इसलिए ये बेसिक काम हमने करना चाहिए, ऐसा हमने तय किया और गए 40 सालों से काम करते आए हैं। हमारी काम करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मैं एक वक्ता हूँ, तो इसलिए उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाया गया। हम लोगों के सामने अपने विचार भाषण के माध्यम से रखते हैं। जिस ढंग के चमत्कार बाबा करते हैं वो खुद कर कर बताते हैं और उसके पीछे का साइंस लोगों को समझाते हैं। साथ में इसके साथ में चैलेंज करते हैं। अगर कोई इस ढंग के चमत्कार कर कर बताए, या फिर इस दुनिया में भूत है ये सिद्ध कर कर बताए, या फिर कोई मंत्र तंत्र से हमें मार कर बताए, या फिर कोई ज्योतिष
हमारे सामने आकर 90% से ज़्यादा करेक्ट भविष्य बताने की कोशिश करेगा या बताएगा तो हम उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ देंगे। तब वो 1 लाख रुपए का प्राइज़ था, वो 30 लाख रुपए का प्राइज़ है। तो ये चैलेंज देते थे और इस बहाने हम लोगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोज करते थे। मेरी पत्रकारिता और मेरा ये मोमेंट साथ में चला। लोकमत ने बहुत अच्छे ढंग से मुझे साथ दी, मैं पत्रकार भी था और ये मोमेंट भी चला था। तो डायरेक्टली उन बाबाओं के बारे में हर हफ्ते में लिखा जाता था, डायरेक्ट पेपर में उनके नाम से सब बातें आती थी। उसके माध्यम से हम लोग अवेयर होते गए, एक्सपोजर चलता रहा। मेरे हर भाषण के समय में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि मैं नाम लेकर बोलता हूँ। हमने ये मोमेंट शुरू करते वक्त हमने एक मोटो स्वीकारा था कि हम भगवान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, धर्म के खिलाफ हमारी ये मूवमेंट नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। पुलिस साथ में आती गई, वही पुलिस की ही बात में, पुलिस साथ में आती गई, पुलिस अधिकारी साथ में आने लगे। उन्होंने आईपीसी के अलग अलग कलमों, खास कर 420 का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता था। फिर इसी बहाने ढूंढते ढूंढते हमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये हमको 86 में मिला। 54 का कानून है केंद्र का, लेकिन हमको मिला 86 में। तब से हमने उसका उपयोग करना शुरू किया। ये दोनों कानून अधूरे हैं, ऐसा पुलिस का ही कहना होता था। इसके लिए कोई कड़ा कानून चाहिए, यानी पुलिस अधिकारियों के तरफ से ये डिमांड आने लग गई। और फिर हमने ये मूवमेंट में आगे ये प्रयास किया और ये कानून बना। और ये जो कानून है जादू टोना विरोधी कानून, ये बहुत व्यापक है। आज तक दुनिया में इतना व्यापक कानून नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। कम से कम जो पनिशमेंट का प्रावधान 6 माह का कारावास है। सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ में हम क्या करते थे, जो भी प्रभावित लड़के लड़कियां होते थे उनके हम शिविर आयोजित करते थे, कैंप्स आयोजित करते थे, उनको वहाँ ट्रेन करते थे। इस तरह मैंने अकेले ने ये काम शुरू किया, मेरे कुछ 2-4 साथी मुझे मदद करते थे। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारा संगठन पूरे महाराष्ट्र में और आजू बाजू के 4-5 प्रांतों में खड़ा हुआ। यानी एक हम लोगों का प्रबोधन करते हैं, उसके साथ में मैं खुद पत्रकार होने के कारण रेगुलर आर्टिकल्स इसके बारे में लिखते आया, यानी मीडिया का उपयोग करते रहे। हम लोगों के कैंप्स लेते रहे, इसके जरिए हम कार्यकर्ता तैयार करते रहे और एक्सपोजर करते रहे। ये 4 तरीके से हमारा काम चलता रहा। ओके, अभी आप तमाम कैंप लगाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस समाज के लोग प्रभावित हैं इससे? सीधी सी बात है, जो लोग देहात में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित। वजह क्या है उसकी, आपने क्या पाया? इसका मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास केवल उन्हीं में होता है। मेरा खुद का ज़्यादा की बात, मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि अंधविश्वास सभी में होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होता है। अभी हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना क्या है पूरे भारत में, जो महाराष्ट्र में भी है, अभी भी बाकी है, कानून बनने के बाद, हमारे इतने प्रयास होने के बाद भी, कि किसी व्यक्ति ने मेरे लड़के को जादू टोना किया इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ी। वो बंदूक को जितना नहीं डरते, गन को जितना नहीं डरते, चाकू को जितना नहीं डरते, उससे ज़्यादा मंत्र तंत्र को डरते। उनको लगता है कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी मांत्रिक ने कहा है, किसी देवी ने उसको स्टैम्प कर दिया है कि तुमको करनी की गई है, जादू टोना किया है, टोटका किया है। ये लोग उसको पहले धमकी देते, मेरे बच्चे की तबीयत नहीं बिगड़नी पाहिजे, तेरा जादू टोना वापस ले। अब उसने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं होता, कोई जादू टोना कर ही नहीं सकता है। अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती तो लोग जाकर उसको मार डालते, केवल मारते नहीं, मार डालते। ये हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना है पूरे भारत में। इतना ही नहीं तो नरबली देना, बच्चे की तबीयत ठीक होने के लिए, गुप्त धन, हाँ, गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, कई कारणों के लिए। आदिवासी एरिया में तो उपज अच्छी आने के लिए भी, खेत में अच्छी उपज आने के लिए भी नरबली दिए जाते। ये आज भी कायम है, क्योंकि उनका प्रबोधन नहीं हुआ है, उनको सही में लगता है ऐसा होता है। ये गंभीर बीमारियां हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं। ये जादू टोना के संशय के कारण, इसने जादू टोना किया, मंत्र तंत्र किया, ये सबसे गंभीर समस्या हमारे यहाँ है। फिर बाबा लोग बड़े पैमाने पर इसका शोषण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको बीच में सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य आता है, और सामने के व्यक्ति की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य आता है।
ये बाबाओं का बहुत प्रस्थ पूरे हमारे देश में है। जब मैंने ये मूवमेंट शुरू की तो हमारे केवल विदर्भ के 11 जिलों में ही कम से कम 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे। आज आपको पूरे महाराष्ट्र में चमत्कार करने वाला एक भी बाबा नहीं मिलेगा। इतना तो ये तो हम कम से कम उतना तो अचीव कर ही पाए हैं। इसको हम अशिक्षा का कारण नहीं है। ये अंधविश्वास और अशिक्षा दोनों एक नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में जादू यानी गाड़गे महाराज नाम के व्यक्ति थे, एक भी क्लास सीखे नहीं थे, लेकिन 100% रैशनल थे, लोगों का प्रबोधन करते थे। और पढ़े लिखे लोग एक दूसरे का मर्डर करते हैं इसमें। अच्छा सर, एक सवाल और है कि समाज आगे बढ़ रहा है, अभी हम लोग 20वीं सदी में जी रहे हैं। लगा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समाज एक डेवलप करेगा, इन सब चीज़ों से आगे निकलेगा, लेकिन अभी के वक्त में देखा जा रहा है कि ज़्यादा उलझते जा रहा है। धर्म के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे राजनीति, तमाम तरह के बाबा जो आ गए हैं, अलग अलग तरीके से लोग उनके पास जा रहे हैं और उनकी कही बातें मान रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों है? आपने बहुत ही बेसिक सवाल पूछा है। हमारे ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसमें, यानी जिसको सेरेब्रम कहा जाता है, उसका दो हिस्से होते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, दूसरा राइट हेमिस्फीयर होता है। ये आप साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमें तर्क करने की क्षमता होती है, मैथमेटिक्स करने की क्षमता होती है, रीजनिंग करने की क्षमता होती है। और राइट हेमिस्फीयर में ये क्षमता होती है कि जो बात हमको कही गई उसको डायरेक्टली स्वीकारना। यानी पिताजी ने कहा तो डायरेक्टली स्वीकारना, वेदों ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारना, धर्म ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारना, गुरु ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारना। ये दोनों क्षमताएं इंसान में। आज तक इंसान की जो प्रगति हुई, यानी जिसको कपड़े पहनने की अक्ल नहीं थी, ऐसा व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है तो वो उसने रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया और उसके माध्यम से वो यहाँ तक पहुँचा। जो भी अच्छाइयाँ आई हैं, अच्छाइयाँ भी आई, बुराइयाँ भी आई, अणुबॉम्ब भी उसमें से तैयार हुआ, एटम बॉम्ब भी उसमें से तैयार हुआ, लेकिन रीजनिंग के कारण ये सब परिवर्तन हुए हैं। अब रहा सवाल क्या है, बचपन से हम पर संस्कार क्या किए जाते हैं कि भाई आपको पिताजी ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारो, गुरु ने कहा वैसे के वैसे मानो। पिताजी एक बार नहीं माने, माताजी नहीं माने चलेगा, लेकिन गुरु का तो मानना है। धर्म ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारो, वेदों ने कहा वैसे के वैसे स्वीकारो। तो राइट हेमिस्फीयर की जो क्षमता है उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। और जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर की क्षमता है रीजनिंग की, तर्क करने की, उसके लिए हमको डाउट लेने की आवश्यकता होती है। क्यों घटित हुआ, ऐसा है कि वैसा है, इन सब चीज़ों को बहुत डिस्करेज किया जाता है। हमको कहा जाता है कि जो भी शंका लेता है, डाउट लेता है, बहुत विचार करता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो गुरु के बारे में, दिमाग बंद कर दो। करेक्ट। गुरु के बारे में अगर आप मन में शंका लाओगे तो फिर आपको श्रद्धा के नाम पर आपको सिखाया जाता है कि बिल्कुल आपको शंका नहीं लेनी है, डाउट नहीं करना है, पूरी तरह से ऐसी आस्था रखने की, आंख मूंद कर आपने मानना चाहिए, तो फिर उसका भवसागर तर जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा, गुरु की कृपा मिलेगी। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है। उसके साथ में दूसरी बात डाली जाती है कि जहाँ विज्ञान है ठीक है, विज्ञान अच्छा है, लेकिन विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, वहाँ से धर्म शुरू होता है। यानी धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में आपको विज्ञान के नियम का उपयोग नहीं करना है, तर्क का उपयोग नहीं करना है। तो इस कारण कितना भी आदमी पढ़े, सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने राष्ट्रपति जी का देता हूँ, अब्दुल जी कलाम, ए ग्रेड साइंटिस्ट थे, उनके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं ले सकता है। इतने ए ग्रेड के साइंटिस्ट देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने पहला काम क्या किया, हमारे वायुसेना का एरोप्लेन लेकर वो पुट्टपार्थी में सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए, जो भोंडे जादूगर जैसे चमत्कार करता है, हाथ घुमाकर विभूति निकालता है, हाथ घुमाकर सोने की अंगूठियां निकालते हैं, हर कार्यक्रम में ये सब हम कर कर लोगों को बताते। तो ये काम उन्होंने करने वाले के पास गए, क्योंकि उनके भी दिमाग में यही बात है कि धर्म के क्षेत्र में तर्क का उपयोग नहीं करना है, विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। और ये इस देश का बहुत बड़ा गड्ढा है। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म या धर्म इस देश में नहीं है कि जहाँ विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। विज्ञान कोई बाहर की चीज़ नहीं है। नेचर की जो सिस्टम है, नेचर के जो नियम हैं, उनको जानने का मतलब ही विज्ञान है। ये स्थिति सुधरेगी कैसे, क्या किया जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, उसीलिए मैं हमेशा सबसे बात करता हूँ। मैंने पहले ही एक वाक्य आपके सामने रखा था कि अंधविश्वास दूर करने का मतलब है साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का मतलब ही अंधविश्वास दूर करना।
हम वहाँ बहुत लैक हो रहे हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के ज़माने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 51AH में ड्यूटीज़ हमने स्वीकारी है। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, चिकित्सक प्रवृत्ति, ह्यूमैनिटी, मानवता और रिफॉर्म। तो इसमें ये जो पहली दो चीज़ें हैं, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इस बारे में हम पूरी तरह से लैक हुए। इस देश की नींव जिस प्रधानमंत्री जी ने रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वे खुद बहुत ही साइंटिफिक टेम्पर मानने वाले थे, अपने जीवन में अमल में लाने वाले थे। उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, इतने बड़े चैलेंजेस थे कि शायद उनका ध्यान नहीं रहा इस तरफ। जब हम स्वतंत्रता मिली हमें, तभी अगर एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्पर ये विषय बहुत ताकत से आ जाता कि हर चीज़ को तर्क के आधार पर, कसौटी पर हमने परखना चाहिए और उसी के बाद में स्वीकारना चाहिए। ये अगर हमारी विचार प्रक्रिया का, जो बुद्धिज्म में कहा जाता है जी, ये अगर हमारी विचार प्रक्रिया बन जाती, जो चारवाक परंपरा में आया, लोकायत परंपरा में आया, ये भारतीय सनातन परंपराएं हैं, उसमें इसी ढंग से प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, इसी के आधार पर हर चीज़ को हमने सत्य को स्वीकारना चाहिए, ये कहा जाता है। इसको विवेकवाद कहा गया है, उसी को आधुनिक भाषा में रैशनलिज्म कहते हैं। ये अगर बात हमने स्वीकारी होती हमारे एजुकेशन में, तो ये पूरी की पूरी आज की पीढ़ी बदली हुई होती। ना मैं अंधविश्वासी होता, ना मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि दो ही प्रकार से लोगों को बदला जा सकता है। माँ बाप तो बदल नहीं सकते क्योंकि खुद वो अंधविश्वासी होते हैं। फिर दूसरा है एक मीडिया। मीडिया में अगर जागरूक पत्रकार है, और महाराष्ट्र में मीडिया ने ये काम किया है, मैं भी मीडिया का हिस्सा रहा हूँ, तो मीडिया के माध्यम से ये काम हो सकता है, और दूसरा एजुकेशन के माध्यम से काम हो सकता है। अगर एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्पर हम सही माने में डाल पाए, इसीलिए तो हमने सरकार को ये प्रोजेक्ट जो किया, जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार का, वो उसी का आधार है। हमने सरकार को कहा है कि हमको केवल 10 साल का अवसर दीजिए, 10 साल में पूरे महाराष्ट्र का चित्र और चरित्र हम बदल कर बताते हैं। हम हर स्कूल में 2 शिक्षक ऐसे तैयार करने वाले हैं कि जो बहुत कॉन्फिडेंटली ये सब बातें लोगों को बता सकें। हाँ, महाराष्ट्र में ये कानून बना, हालांकि देश में होना चाहिए। मेरी तो इच्छा है पूरे देश में बने और पूरा देश इसलिए बदले। मैं जो दर्शक देख रहे हैं हमारी ये बातचीत, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं उनके लिए कि जो आजकल के बाबा हैं, उनसे कैसे बचे वो? नहीं, सीधी बात है। मैं बहुत ही ताकत से ये बात कहूँगा कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति में कोई भी चमत्कार करने की शक्ति नहीं होती है, ना ही दैवी शक्ति होती है। हर इंसान इंसान होता है। ये जो हमारी धारणा है कि किसी व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त करने के बाद, या फिर भगवान की उस पर कृपा होने के बाद में उसमें अतिरिक्त सिद्धियाँ आती हैं, चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त होती है, भूत भविष्य वर्तमान प्राप्त यानी बताने की क्षमता प्राप्त होती है, या फिर लोगों की बीमारियां ठीक करने की क्षमता प्राप्त होती है, पूरी तरह से झूठ है। कोई भी इंसान में अतिरिक्त शक्तियां नहीं होती है। फर्क क्या हो सकता है कि पीटी उषा और मैं अगर दोनों रेस लगाए, तो मुझसे पीटी उषा बहुत ज़्यादा दौड़ेगी, मैं कम दौड़ूंगा। लेकिन पीटी उषा दौड़ सकती है और मैं बिल्कुल दौड़ ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। हर नॉर्मल इंसान में क्षमताएं होती है, कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी गा सकता हूँ, लता मंगेशकर जी भी गाती थी। अब मेरी और उनकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सुंदर वो गाती है, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन किसी एक में आसमान में उड़ने की क्षमता है और बाकी लोग आसमान में उड़ नहीं सकते, ये संभव नहीं है। ये हमेशा हमने समझ लेना चाहिए, ये अंधविश्वास है। और आपका विश्वास नहीं होगा तो ऐसा कोई एक बाबा जिसमें ये चमत्कार करने की क्षमता है सामने लाइए, उसको हमारा 30 लाख रुपए का प्राइज़ भी मिलेगा। और गए 40 सालों से हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, इस ढंग से शरीर में देवी आने वाले लोगों को एक्सपोज किया है, ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है। कम से कम एक तो उदाहरण सामने आएगा पूरे दुनिया के आगे। तो इसलिए जब आप अपने बाबा के सामने ये सवाल रखोगे और वो भाग जाएगा, वो कहेगा, बहाना बनाएगा, तो समझ लीजिए कि वो आपको ठग रहा है। उसके ठगी से अपने आप को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कोई भी जो बात होती है वो एक तरफा नहीं होती। श्याम मानव जी को सुना आपने, और लगातार ये काम कर रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ। जिस तरीके से लोग ठगे जाते हैं, जिस तरीके से बलि होती है, जिसका जिक्र इन्होंने किया, लेकिन बात एक तरफ से नहीं होती। वो बात कितना आप समझ पाते हैं, परिवर्तन दोनों को मिलकर करना होगा। और श्याम मानव नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है सर का, जिसमें तमाम वीडियोस हैं, हिंदी में है वो चैनल, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है तो उसमें तमाम, मुझे लगता है, समाधान
मिलेगा लोगों को सभी विषयों पे। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास।